नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं विश्वनाथ ताम्रकार को। लास्ट लेक्चर में हमने सीमाफोर के थ्रू जो क्लासिकल प्रॉब्लम होते सिंक्रोनाइजेशन के वो हमने डिस्कस किया था। उसमें हमने बाउंडेड बफर प्रॉब्लम डिस्कस किया था, रीडर राइटर प्रॉब्लम डिस्कस किया था और उसके सॉल्यूशन हमने सीमाफोर के थ्रू हमने ये देखा था। तो डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम जो है वो मिसिंग था। तो आज के इस छोटे से लेक्चर में हम डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम होता है उसमें क्या होता है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ फिलोसोफर होते हैं। यहाँ पर 5 फिलोसोफर लिए गए हैं और सबके लिए एक एक चेयर है जहाँ पर वो बैठते हैं। और यहाँ पे एक राइस का बाउल रखा हुआ है जिस पर राइस रखा हुआ है। इसे हम एक डेटा सेट के रूप में ले सकते हैं। और यहाँ पर सबके सामने एक एक प्लेट्स रखी हुई है और उनके हर फिलोसोफर के प्लेट के जस्ट बाद यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एक एक चॉपस्टिक्स जो है वो रखा हुआ है। तो यहाँ पर एक एक चॉपस्टिक यहाँ पर रखा हुआ है। तो यहाँ इसे सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम में इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि इसका रीज़न ये नहीं है कि ये जो है डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम जो है ये कंप्यूटर साइंस में बहुत यूज़ होता है या इस तरह का रीज़न नहीं है। इसका रीज़न यह है कि बहुत सारे सेवरल रिसोर्स होते हैं हमारे पास और उन सेवरल रिसोर्सेज को सेवरल प्रोसेस को जो है कैसे एलोकेट किया जाए जिससे प्रोसेसेस जो है स्टार्वेशन में ना जाए और ना ही प्रोसेस जो है कोई भी प्रोसेस डेडलॉक की सिचुएशन वहाँ पर ऑकर हो। तो उसी के लिए हम ये यहाँ पर ये प्रॉब्लम जो है ये अपन यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन में यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये होता है कि अगर सबके पास एक एक चॉपस्टिक है तो एक चॉपस्टिक से जो है वो राइस को वो खा नहीं सकते। और यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि जब कोई फिलोसोफर सोच रहा है तो वो दूसरे फिलोसोफर से बात नहीं करता और जब वो ईट कर रहा है तो यहाँ पर जो फिलोसोफर होते हैं वो या तो एक समय में खाते हैं और या तो फिर वो सोचते हैं। ये एक दूसरे से डिस्कशन नहीं करते। यहाँ पर ये डिस्कशन के लिए बैठे हैं लेकिन एक समय में या तो वो खाते हैं या तो वो सोचते हैं। तो ये इस तरह का ये प्रॉब्लम है। और यहाँ पर सबके पास एक राइट में रखा हुआ है एक चॉपस्टिक और एक लेफ्ट पे रखा हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ चॉपस्टिक्स देखा जाए तो वो है 5, मतलब हर के लिए एक एक रखा हुआ है। लेकिन एक से उसे मतलब अपन खा पाए, एक से कोई खा पाए ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर जो है इसका जो सॉल्यूशन हमने सीमाफोर के थ्रू जो ढूंढा गया है उस पे एक चॉपस्टिक्स नाम का ये एरे लिया गया है। और ये जो एरे है ये जो है हर एक फिलोसोफर के लिए एक एक चॉपस्टिक्स को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। और इसे सारे जो वेरिएबल है वो इनिशियली अवेलेबल होते हैं और इन्हें 1 से इनिशियलाइज किया जाता है। तो यहाँ पर इसके थ्रू यहाँ पर जो आप सामने कोड आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर हमने सॉल्यूशन एक दिया हुआ है सॉल्यूशन बुक में। यहाँ पर वेट करते हैं पहला जैसे कि कोई भी फिलोसोफर है उसका नंबर है i, तो उसके रिस्पेक्ट में ये कोड दिया हुआ है। तो वो एक चॉपस्टिक्स को वेट कॉल करता है, फिर i+1 करके और फिर ये मॉडुलस 5 कर रहे हैं तो दूसरा जो चॉपस्टिक होगा उसके लिए वो वेट करेगा। और ये अगर दोनों उसको मिल जाते हैं, दोनों वेट ऑपरेशन परफॉर्म हो जाते हैं तो वो फिर यहाँ पर ईटिंग जो है शुरू कर सकता है। और जैसे वो उसकी भूख खत्म हो जाएगी उसके बाद वो दोनों चॉपस्टिक्स को जो है वो रिलीज कर देगा और ये प्रोसेस चलती जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है यह डेडलॉक, इसमें डेडलॉक आने की पॉसिबिलिटी है।
सपोज एक फिलोसोफर आया, सारे एक एक फिलोसोफर ने एक एक चॉपस्टिक उठा लिए और सब एक एक चॉपस्टिक उठा लिए, तो यहाँ पर जो चॉपस्टिक्स जो है सबका जो है वो वैल्यू जो है 0 हो गई, और 0 हो जाने के बाद अगला चॉपस्टिक्स के लिए सारे फिलोसोफर जो है वो वेट करते रहेंगे। तो इस तरह से ये जो सिचुएशन है वो डेडलॉक के तरफ चली जाती है। तो यहाँ पर कई सारे सॉल्यूशन दिए गए हैं, उनमें से कुछ सॉल्यूशन आपके स्क्रीन के सामने हैं, वो यहाँ पर हम देखते हैं। पॉसिबल सॉल्यूशन टू द डेडलॉक प्रॉब्लम, अलाउ एट मोस्ट 4 फिलोसोफर टू बी सिट साइमल्टेनियसली एट द टेबल। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर एक समय में केवल 4 फिलोसोफर्स को जो है वहाँ पर अलाउ किए जाएं, तो ये होगा कि अगर सारे एक एक उठा लेते हैं तो उसके बाद एक चॉपस्टिक बचे जाएगा, जिससे जो है वो दूसरे जो फिलोसोफर हैं, जिससे एक किसी फिलोसोफर को 2 चॉपस्टिक्स मिल जाएंगे और वो खाना शुरू कर देगा, और जैसे भूख खत्म हो जाएगी तो वो दोनों चॉपस्टिक्स को फ्री कर देगा। तो इस सॉल्यूशन से यहाँ पर एक ये सॉल्यूशन है कि यहाँ पर डेडलॉक जो है प्रॉब्लम फ्री हो जाएगी। एक दूसरा जो है सॉल्यूशन हम देखते हैं, उसमें है कि अलाउ अ फिलोसोफर टू पिक अप हर चॉपस्टिक्स ओनली इफ बोथ चॉपस्टिक्स आर अवेलेबल। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि हम जो फिलोसोफर है उसको तभी चॉपस्टिक्स उठाने के लिए अलाउ करें जब दोनों जो चॉपस्टिक्स है वो अवेलेबल हो। तो इस सिचुएशन में अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर जो डेडलॉक वाली सिचुएशन है वो अराइज नहीं होगी, क्योंकि वो उठाएंगे तभी जब दोनों वहाँ पर अवेलेबल है। नोट दैट सी मस्ट पिक अप इन अ क्रिटिकल सेक्शन। तो इसको हमें क्रिटिकल सेक्शन में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और एक नेक्स्ट सॉल्यूशन है, यूज एन एसिमेट्रिक सॉल्यूशन दैट इज ऑड फिलोसोफर लेफ्ट फर्स्ट एंड देन राइट एंड इवन फिलोसोफर राइट फर्स्ट एंड देन लेफ्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो फिलोसोफर सबको जो बैठे हुए हैं उनको नंबरिंग की गई है, 1 2 3 4 5 फिलोसोफर यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर जो ऑड फिलोसोफर हैं जो कि 1 2 1 3 और 5 पोजीशन में बैठे हुए हैं, उनमें हम ये एनफोर्स कर दें कि ये जो ऑड फिलोसोफर है वो पहले अपना लेफ्ट जो स्टिक है उसको पहले उठाएंगे, जो 1 है जो वो पहले अपना लेफ्ट उठाएंगे और उसके बाद ही वो अपना राइट उठाएंगे। और इवन के लिए ये फिक्स कर दिया जाता है कि वो पहले अपना राइट उठाएंगे और उसके बाद ही वो अपना लेफ्ट उठाएंगे। तो अगर इस तरह से किया जाए तो यहाँ पे भी डेडलॉक आने की सिचुएशन नहीं रहेगी और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बिसाइड डेडलॉक any satisfactory solution to the dining philosopher problem may avoid the problem of starvation। तो यहाँ पर ये जो ऊपर जो सॉल्यूशन दिए हैं वो starvation को जो है वो यहाँ पर अवॉइड किया जा सकता है। डेडलॉक नहीं आएगा लेकिन यहाँ पर starvation की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पर जो हमने यहाँ पर सॉल्यूशन देखा सीमाफोर वेरिएबल का इस्तेमाल करके, तो ये जो है वो डेडलॉक के लिए जाता है, तो ये यहाँ पर हम यूज़ नहीं कर सकते। तो आगे इसमें जो है मॉनिटर का इस्तेमाल किया जाता है, एक अलग सा हाई लेवल लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट है, अप्रोच है जिसके द्वारा इसे सॉल्व किया जाता है। क्योंकि यहाँ अगर सीमाफोर में देखा जाए तो सीमाफोर को अगर करेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता प्रॉपर, तो यहाँ पर डेडलॉक आने की सिचुएशन पॉसिबल रहती है और एरर भी यहाँ पर ऑकर हो सकते हैं। इसीलिए नेक्स्ट जो है वो मॉनिटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि आपको डायनेमिक फिलोसोफर प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और यहाँ पर जो 3 पॉसिबल सॉल्यूशन हमने देखे हैं वो भी आपको क्लियर हो चुके होंगे। और यहाँ पर हमने ये देखा है कि सीमाफोर के थ्रू हम ये पॉसिबल डाइनिंग फिलोसोफर जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो पाया है, इसको मॉनिटर के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है। तो आगे जब मॉनिटर के बारे में डिस्कस करेंगे तब हम इसके आगे का जो सॉल्यूशन है वो हम देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।